इंग्लिश एंड जीके ज्ञान की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक जो शुरू होने वाला है वो जीके के क्वेश्चन का है। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी के गुरु कौन थे? दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, कबीर या तुलसीदास? तो महात्मा गांधी के जो गुरु थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे, क्योंकि जब यहाँ पर युद्ध चल रहा था, भारत में अंग्रेजों का शासन चल रहा था, तो गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर महात्मा गांधी ने अपना अभियान कुछ समय तक नहीं चलाया था। इसलिए गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी का गुरु माना जाता है। यही इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन किसने किया था? अजातशत्रु, अशोक, बिंबिसार या कनिष्क? बौद्ध संगीत का मतलब होता है बौद्धों की सभा। तो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों की सभा करवाई जाती थी। तो चौथी जो बौद्ध संगीत करवाई गई थी वो कनिष्क के द्वारा करवाई गई थी। कनिष्क जो था कुषाण वंश का शासक था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टैनिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, कार्बोनिल अम्ल या लैक्टिक अम्ल? तो चाय में पाया जाने वाला अम्ल जो है वो टैनिक अम्ल होता है। आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, अशोक या कनिष्क? तो सांची के स्तूप का निर्माण जो करवाया गया था अशोक के द्वारा करवाया गया था, क्योंकि अशोक भी बौद्ध धर्म को मानने वाला व्यक्ति था और उसने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यक्षनाग कहाँ का लोक नृत्य है? केरल का, कर्नाटक का, तमिलनाडु का या राजस्थान का? तो यक्षनाग जो है वो कर्नाटक का लोक नृत्य है। लोक नृत्य का मतलब लोगों के द्वारा किसी विशेष अवसर पर किए जाने वाला नृत्य ही लोक नृत्य होता है। तो ये कर्नाटक का लोक नृत्य है यक्षनाग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से कहाँ जाना जाता है? उत्तराखंड, सिक्किम, नेपाल या असम में? तो सागर माथा के नाम से माउंट एवरेस्ट को नेपाल में जाना जाता है। यही इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अश्वशक्ति कितने वाट के बराबर होती है? 746 वाट, 735 वाट, 364 वाट या 726 वाट? तो एक अश्वशक्ति जो होती है वो 746 वाट के बराबर होती है। और अगर एक मीट्रिक अश्वशक्ति की बात की जाए तो वो 735 होता है। तो यहाँ पर अश्वशक्ति केवल पूछा गया है, तो 746 वाट ही इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। लंबाई का यसाई मात्रक क्या होता है? जो तीव्रता, केल्विन, मीटर या मोल? तो लंबाई का यसाई मात्रक जो होता है वो मीटर होता है। यसाई का मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम, अंतरराष्ट्रीय पद्धति, मतलब विश्व भर में लंबाई को किसमें नापा जाता है? मीटर में ही नापा जाता है। तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। नौवां क्वेश्चन देखते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना की शुरुआत कब हुई? 1970 में, 1985 में, 1978 में या 1973 में? टाइगर परियोजना जो शुरू की गई थी उसको इसलिए शुरू किया गया था ताकि भारत में जो बाघ हैं उनकी संख्या को नियंत्रित किया जा सके और बढ़ाया जा सके, क्योंकि अंग्रेजों के समय में टाइगर का बहुत ज़्यादा शिकार किया गया था जिससे इनकी संख्या घट गई थी। तो उसी को ही फिर से शुरू करने के लिए, संख्या उनकी बढ़ाने के लिए ही प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था, जिसमें बाघों को उचित वातावरण दिया जाता है। तो इसकी शुरुआत 1973 में की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम कब लाया गया था? 1975 में, 2000 में, 2005 में या 1950 में? तो सूचना का अधिकार अधिनियम, जिसको हम लोग आरटीआई के नाम से जानते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन, उसको लाया गया था 2005 में। इसके अंतर्गत जो देश के नेता, मंत्री आदि लोग जो हैं उनके बारे में सूचनाएं पाने का अधिकार नागरिकों को है। वह उनके बारे में जानकारी ले सकते हैं कि वे अभी क्या कार्य कर रहे हैं, कार्य क्या करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे हैं। आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त या कुमारगुप्त? तो भारत का नेपोलियन जिसको कहा जाता है वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है, क्योंकि समुद्रगुप्त नेपोलियन की तरह ही थे। नेपोलियन जो था फ्रांस का एक व्यक्ति था जिसको पूरा नाम नेपोलियन बोनापार्ट के नाम से जाना जाता है। वह एक महान विजेता था, इसी के लिए समुद्रगुप्त को नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को, 5 सितंबर को, 9 अगस्त को या 15 अगस्त को? तो विश्व मानव अधिकार दिवस जो मनाया जाता है 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके अंतर्गत जो मनुष्य के अधिकार हैं उन सभी के बारे में चर्चा की जाती है। तो 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? लोथल, धौलावीरा, दायमाबाद या कालीबंगा? तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो बंदरगाह वाला स्थान था, मतलब जहाँ से सामानों को लादा और ले जाया जाता था, वो लोथल था, क्योंकि लोथल जो है वो गुजरात राज्य में स्थित है और गुजरात समुद्र के किनारे स्थित एक क्षेत्र है। तो यहाँ से सामानों को लाद कर दूसरे जगह पर पहुँचाया जाता था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। किसके शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है?
शाहजहां का, कि अकबर का, या बाबर का, या जहांगीर का। तो स्थापत्य कला का मतलब होता है भवनों को निर्माण करने की कला या तरीका जो होता है। स्वर्णकाल का मतलब सोने का समय। तो जो शाहजहां थे, इनके शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है, क्योंकि इनके समय में ऐसे ऐसे भवन बनाए गए थे जो बहुत ही अनोखे थे, जैसे हम लोग ताजमहल को ही देख सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में शीशे का सिक्का किस वंश के शासक द्वारा चलाया गया था? गुप्त वंश, सातवाहन वंश, मौर्य वंश, या वर्धन वंश। तो शीशे के सिक्के जो चलाए गए थे सातवाहन वंश के शासकों के द्वारा चलाए गए थे। जो सोने के सिक्के भी इनके समय में चलाए गए थे, और ये इनकी प्रमुख उपलब्धि थी, जो शीशे का सिक्का था उसका प्रचलन भी करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हालैंड के निवासियों को किस नाम से जाना जाता है? डच, ब्रिटिश, फ्रांसीसी, या एस्किमो। तो हालैंड में रहने वाले लोग जो हैं उनको डच नाम से जाना जाता है, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? मतलब किन दो देशों के बीच में खींची गई है या काल्पनिक रेखा है? भारत और पाकिस्तान, भारत और चीन, भारत नेपाल, या भारत भूटान। तो मैकमोहन रेखा जो है वो भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है, जो बनाई गई है, एक बॉर्डर के रूप में बनाई गई है, काल्पनिक रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हवाई जहाज वायुमंडल की किस परत में उड़ते हैं? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल, या मध्य मंडल में। तो हवाई जहाज जो होते हैं वो सामान्यतः समताप मंडल में ही उड़ाए जाते हैं, क्योंकि समताप मंडल में जो तापमान होता है वो स्थिर रहता है, जो जहाज़ों के उड़ने के लिए सही होता है, और इनको उड़ाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है, में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है, इसलिए समताप मंडल में इनको उड़ाया जाता है। कुछ जब जैसे कम दूरी की जहाज़ जो होती हैं, जिनको कम दूरी तय करना रहता है, उनको क्षोभ मंडल में भी उड़ाया जाता है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक की परत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे अच्छी गुणवत्ता का कोयला कौन सा होता है? पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, या एंथ्रेसाइट। तो सबसे अच्छी गुणवत्ता का जो कोयला होता है वो एंथ्रेसाइट होता है, और जो सबसे कम गुणवत्ता का होता है वो पीट होता है, जिसको अपोजिट क्रम में रखा गया है ऑप्शन के रूप में। अगला और आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, जो परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कौन सा अनुच्छेद को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की हृदय और आत्मा कहा है? अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 33, या अनुच्छेद 34 को। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की हृदय और आत्मा कहा है। इसका कारण यह है कि अनुच्छेद 32 जो है उसमें न्यायालय को कुछ अधिकार दिए गए हैं मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए। मतलब कि अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है, उसको खत्म किया जा रहा है, तो आप मौलिक अधिकार के शरण में जा सकते हैं, उनसे मदद मांग सकते हैं। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने इसको संविधान की हृदय और आत्मा कहा है। तो आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और अगर पसंद आया है तो लाइक भी कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।